लोकेश सेठ ये सर आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ 18,800 कितना दूर है? सर 18,800 दूर तो है, और कितना दूर है बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन फ्रेश चल रहा है। अभी अगर लास्ट 2 महीने का ट्रेंड देखोगे तो एक वीक अच्छा करता है, दूसरा वीक कंसोलिडेशन होता है। तो लास्ट वीक से पहले वाला वीक बहुत अच्छा था, लास्ट वीक कंसोलिडेशन हो चुका है। तो इस वीक में हो सकता है आरबीआई पॉलिसी के बाद आपको एक बड़ा मूव आते हुए दिखेगा। जो थर्सडे और फ्राइडे को सेशन में आपको शायद नया हाई देखने को मिल जाए। अ, जैसे नितिन सर भी बता रहे थे, एक जो रेजिस्टेंस जोन है 660 से 700 का लेवल जो है, 18,660 700 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। आपको लास्ट वीक भी जब हमारी बात हुई थी तब भी मैंने बताया था 18,450 और 18,660 इसी बीच में मार्केट ट्रेड करेगा पिछले कुछ दिनों तक। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आ रहा, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, आपको नया ट्रेड नहीं मिलेगा निफ्टी और स्पेशली निफ्टी में, फॉर लॉन्ग और शॉर्ट साइड में। तो जब तक ये 200 पॉइंट के रेंज में है, आपको छोटे छोटे ट्रेड करने पड़ेंगे, या निफ्टी इंडेक्स पे अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेड करना चाहिए। एक बार ये 660-70 निकल जाए तो हमें लाइफ टाइम हाई जाने में एक दिन लगेगा मैक्सिमम, हम लाइफ टाइम हाई में पहुंच जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं लगेगा। बट वो ये जो हर्डल है 200 पॉइंट का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हर्डल है। इसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3-4 दिन और लग सकते हैं। और डाउन साइड में अगर 450 टूटता है तो एक बार के लिए 325 जैसे नितिन जी ने बोला, और उसके बाद 250 भी खुल सकता है। तो वो भी एक बार हाथ पे लेके चलना चाहिए। बट बाय द एंड ऑफ दिसंबर में हमेशा ये चीज बोलता हूँ, जब हमारा टारगेट निफ्टी में 20,500 के करीब का है, तो उसके लिए बने रहिए। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में 2-3 100 पॉइंट ऊपर नीचे में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और अब 6-8 महीने दूर है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 15-17% का मूव हम बात कर रहे हैं, 15 से 20% का मूव का बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तो 30-40% का भी मूव आपको देखने को मिल सकता है। जी। जी सर। लेकिन सर निफ्टी पे तो ये ठीक है कि आपने बता दिया कि एक नैरो सी रेंज है और जब तक वो टूट नहीं रही है तब तक थोड़ा सावधानी रखें। बैंक निफ्टी ने तो रेंज को तोड़ा था और हाईज लगाए थे, रिकॉर्ड लेवल लगाए थे, लेकिन वहां से भी अब कुछ खास उम्मीद नहीं दिखती है या कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिख रहा। सर दोनों साथ में चलेंगे। जो डिफरेंस था, मैंने आपको याद हो, मैंने जब 5-6 महीने पहले बात करते थे तो हम मैं बोला था बैंक निफ्टी ज्यादा तेजी से चलेगा निफ्टी के अगेंस्ट में, क्योंकि बैंक निफ्टी लैकिंग है। पिछले एक साल से चला नहीं था मगर निफ्टी चल गया था। तो वो लैक अब पूरा हो चुका है, अब दोनों साथ में चलेंगे। अगर निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी 1-8 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉर्मल केस में अगर 1 महीना 2 महीने के टाइम फ्रेम में देखोगे तो दोनों साथ में चलेंगे। इसीलिए बैंक निफ्टी भी रुका हुआ है। अब मार्केट कैसे मैनेज करते हैं, अब ये देखिए एफआईस कैसे मैनेज कर रहे हैं। आईसीआईसीआई को चलाते हैं, एक्सिस को चलाते हैं तो एचडीएफसी को डाउन कर देते हैं। जिस दिन एचडीएफसी को चलाते हैं उस दिन एसबीआई को और आईसीआईसीआई को डाउन कर देते हैं। पर बैंक निफ्टी को जहां है वहीं रख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। आप अगर देखोगे आईसीसी बैंक 900 से 950 हो गया, एक्सिस बैंक 880 890 से 800 950 हो गया। बट इस लास्ट एक वीक 1.5 वीक की बात कर रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी जहां है वहीं है। तो ये मैनेज हो रहा है, इंडेक्स को भी मैनेज कर रहे हैं। और ये जो स्प्रिंग है जो डाउन, जो जितना समेटेगा उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें लगता है आरबीआई के पॉलिसी के बाद आपको एक बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है, वो भी पॉजिटिव साइड। जी। एक और सा चीज है जो आज मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया, आज एक चांसेस था ऊपर जाने का, क्योंकि डाउजन 700 पॉइंट के करीब का ऊपर बंद हुआ था फ्राइडे के सेशन में। तो आज पूरा पूरा चांसेस था ऊपर जाने का। तो उसका मेन रीजन है सर, ओपेक ने एक 10 100 बैरल शायद अपना प्रोडक्शन काट किया है। तो क्रूड ऑयल आप देखोगे 71 रुपए से 77 पहुंच गया, 71 से 77 पहुंच गया, जो इंडिया जो है क्रूड इंपोर्टिंग कंट्री है, तो वो मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव देता है। प्लस डॉलर इंडेक्स देखोगे 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहां आज से एक महीना पहले 101 रुपए हुआ करता था। तो ये दो जो फैक्टर है, ये मार्केट को लाइफ टाइम हाई पे नहीं जाने दे रहा है। तो जब क्रूड ऑयल वापस 75 या उसके नीचे और डॉलर इंडेक्स 102 और उसके नीचे आने लग जाए, तो आप सोच लीजिएगा हम बहुत तेजी से मार्केट में ऊपर बढ़ेंगे। और उसमें लार्ज कैप स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है। जी।